मेरा इमरान खान साहब के साथ जो लीगल रिप्रेजेंटेशन का प्रोफेशनली एक रिलेशनशिप का आगाज़ होता है वो 2022 में होता है और 2022 में वो कहते हैं मेरी पहली मुलाकात में कि मुझे खदशा है कि 3 से 4 केसेस शायद मेरे ऊपर झूठे, बेबुनियाद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और स्कोर सेटलिंग के लिए मेरे ऊपर शायद रजिस्टर हो जाए। उनको कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जो फिगर था वो 3-4 नहीं, वो 3-400 का फिगर था जो केसेस बनने थे और जो केसेस लड़े जाने थे। मगर ये 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 अगस्त आ गया है। 400 के करीब केसेस लड़े गए, 400 के करीब केसेस में ट्रायल्स लड़े गए, पिटिशंस दायर हुई, अपील्स में आए, ज़मानतों में आए, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए, जेल ट्रायल में आए, अडियाला ट्रायल में आए, अनफेयर ट्रायल में आए। मगर जितने भी मुकदमे लड़े बाय द बुक लड़े, जितने भी मुकदमे लड़े एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हुई इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने कभी वो टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल किए, ना ही कभी हदायत दी, ना उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ बनाया, ना कभी कोई मेडिकल ग्राउंड कभी कोई रेज़ की, और हमेशा यही कहा कि आई एम फिट, हेल एंड हार्टी। मुकदमे बनते जा रहे हैं, मेरा बहुत स्टेमिना है, आप अपने स्टेमिने की बात करें तो कोई फिक्र नहीं, इन केसेस को फाइट करते जाएं। और जो उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल था, इन मुकदमों को फेस करना ये ह्यूमनली लीगली पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं लोगों के पास, लोगों के ऊपर 3 मुकदमे बन जाएं, 4 बन जाएं, 8 बन जाएं, या मुल्क छोड़ जाते हैं, या हिम्मत हार बैठते हैं, या कह देते हैं कि हम नहीं सकत रखते इन मुकदमों की लड़ने की। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ कि क्रिकेट की ग्राउंड नहीं थी ये कोर्ट रूम बैटल्स थी, ये झूठे केसेस थे और झूठे केसेस का एक पलंदा था। मगर उन्होंने इन ऑल फेयरनेस, मैं कल एक क्रिकेट की एक रील देख रहा था, क्योंकि उनका ताल्लुक क्रिकेट से है तो क्रिकेट की बात हो। वकार यूनिस ने बड़ा तेज़ गेंद कराया और LBW कर दिया श्रीकांत को। श्रीकांत ने प्रोटेस्ट किया कि मेरा बैट इन्वॉल्व था LBW से पहले, अंपायर ने आउट दे दिया एंड श्रीकांत वॉकड आउट, बट ही वॉज वेरी अपसेट कि अनफेयर हुई ये बात। तो इमरान खान स्टॉप्ड हिम और उसे कहा वापस आओ, दोबारा बैटिंग करो, और अगली गेंद पे श्रीकांत दोबारा आउट हो गए। तो जैसे क्रिकेट में फेयरनेस रही, वैसे ही फेयरनेस एक्सपेक्ट की जाती है जुडिशल प्रोसीडिंग्स में। ये थोड़ी बात है कि 400 मुकदमे लड़ लिए, मगर अब हालात जब ये हो जाएं कि वकालतनामे भी नहीं देंगे लड़ने के लिए और ज़मानतें भी नहीं लगाएंगे ताकि ज़मानत पर बाहर आ जाओ, मेडिकल ग्राउंड भी नहीं एंटरटेन करेंगे, मेडिकल ग्राउंड पर बेल भी नहीं ग्रांट होगी, जेल मैनुअल्स की भी कोई कंप्लायंस नहीं होगी, जेल रूल्स को भी हवा में उड़ाया जाएगा, आइन को भी नहीं देखा जाएगा, अदालती ऑर्डर्स भी नहीं देखे जाएंगे। ये पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉसिबल लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये पाकिस्तान की मोस्ट चैलेंजिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें समझ नहीं आती रहनुमाई आए तो कहाँ से आए, कौन सी किताब से आए, कौन सी प्रेसिडेंट से आए, या कौन सी अदालत है जो रेस्क्यू को आए इन दिस सिचुएशन, जहाँ पर सब दरवाजे एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। बुशरा इमरान साहिबा, उनकी एहलिया, उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट है, उनके साथ भी आई की कॉम्प्लिकेशन है, उनके साथ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। मेरी इस साल 2 मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब के साथ, एक फरवरी में जिस सारी गुफ्तगू का
टॉपिक और डिस्कशन ये थी कि मेरी आंख के साथ जानबूझ के ये किया गया जिससे मेरी आंख की बिनाई चली गई। उसके 2 महीने के बाद दोबारा अंदर जाता हूँ तो सिचुएशन पहले से भी बुरी होती है और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की शदीद शिकायत होती है। और उस शदीद शिकायत में बड़े तरीके हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दूर करने के, रिलीफ देने के। आप नहीं मिलाना चाहते फैमिलीज़ को ना मिलाएं, आप नहीं मिलाना चाहते वकला से ना मिलाएं। और तरीके हैं, पढ़ने के लिए अखबार दे दें, पढ़ने के लिए किताबें दे दें, देखने के लिए टीवी दे दें, सुनने के लिए रेडियो दे दें, बात कराने के लिए व्हाट्सएप पे बात करा दें उनके बेटों से। जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और 300-400 मुकदमात में उनकी प्रोफेशनल केसेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनसे मुलाकात हो जाए। मगर एक एक करके ये सब के सब जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, he has been disentangled to all of them। देखिए, ये 74 इयर्स की एज एक एडवांस्ड एज होती है। कभी मेडिकल की ग्राउंड 250-300 केसेस में नहीं रेस की, और मेडिकल की ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, ये हम नहीं कह रहे, ये अडयाला जेल के डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये उनकी रिपोर्टें कह रही हैं कि दिस इज़ द करंट सिचुएशन। This is the situation of heart, this is the situation of blood pressure, this is the situation of eye, this is the situation of his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement। हमने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब भी रुजू किया गुज़िश्ता 1-1.5 साल में सख्त मायूसी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ना कोई पटिशन है तो वो नहीं लगती, ऑब्जेक्शंस है तो वो रिमूव नहीं होते, पटिशन लगाना है तो वो नामुमकिन काम है, और रिलीफ लेना तो एक ख्वाब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। वो रिलीफ जो बनती है, जो डिज़र्व करते हैं, जो आप इंटाइटल्ड हैं, एक खातून इंटाइटल्ड है इमा के मुकदमे में, या एक 74 साल का शख्स मुस्तहिक है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एज, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स। ये बात याद रहे, मेरी तो टिप्स पे कोई दहशत गर्दी के मुकदमे में कॉन्विक्ट नहीं है इमरान खान साहब। 780 नहीं लगी हुई कि मुलाकात नहीं करानी, कोई नेशनल थ्रेट नहीं है वो। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई नेशनल सीक्रेट या नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है उनको, किसी से मिलवाना नहीं है, बात इधर से उधर ना हो जाए। ऐसा तो कोई मुकदमा है ही नहीं। यहाँ तो अलकादिर का केस है, एक तोशा खाना तोहफों का केस है, ये केस कोई केस नहीं होते। और हम तो कह रहे हैं कि इन केसेस को भी लाए ना, हमें मौका तो दें इन केसेस को भी, एक दफ़ा इनको भी कि हम निबड़ लें इन केसों से भी, जहाँ इतने किए। तो किसी भी दिन मौक़िफ़ ये नहीं रहा कि मुकदमे ख़त्म कर दो और बाहर निकालो। मौक़िफ़ तो ये रहा है कि इलाज करा दो, मौक़िफ़ तो ये रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दूर कर दो। मुकदमे बनाना आपका प्रेरोगेटिव है, आप बनाते जाएं, हम लड़ते जाएंगे। हमने पहले भी लड़े हैं, हम और भी लड़ लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज से 2 हफ्ते पहले बहुत तफसील से एक बहुत अहम पटिशन सुनी है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर फैसला महफूज है। मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने बहुत